अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फिज़ा रियाज। वेलकम कहते हैं आपको अपने तमाम व्यूअर्स को, ऑल द जेंट्स जो मुझे देख रहे हैं। आई होप सो कि अभी तक हमारी वाइब जो है वो मैच कर गई होगी, लेकिन अगर वाइब मैच नहीं कर रही है तो मैं आपको आज के एपिसोड इस वजह से इतनी इंटरेस्टिंग है कि फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्किंग, ऑटोमेशन, इस पर हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। और स्पेशली यूथ जो कि जिसको शौक है कि वो खुद को जो है वो सिक्योर करे, इंडिपेंडेंट करे, लेकिन उनको चैलेंजेस क्या पेश आते हैं, किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उस पर आज जो है वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जिनसी मौजूद है। मैं इस वजह से उनको इनवाइट करती हूँ ताकि उनकी जो रियल स्टोरीज और रियल प्रॉब्लम्स है ना, हम उन्हीं को एड्रेस कर सकें और वो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर सकें। इनसे पूछते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने अभी इंट्रो में बात किया कि हम जो जेंजी को एड्रेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपना कोई फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं या फिर आप कुछ इस तरीके से एआई रिलेटेड, या फिर जो अभी स्टार्टअप कल्चर एक बहुत ज़्यादा आ गया है, हर कोई स्टार्टअप जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट कोई आपका कुछ इंटर्नशिप किए हुए, कोई आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए नहीं है? क्या चैलेंजेस होते हैं? कैसे आप अपना स्टार्टअप आइडिया प्रेजेंट करके उसको रन कर सकते हैं? Actually, I am a business student and recently I have startup of kids apparel clothes. एंड मैं आपसे अपने ही एग्जांपल से शेयर करना चाहूँगी कि मुझे पहले तो जो यूथ है आज की जेन जी के बारे में जो अगर बात की जाए तो इसमें ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव एडवांटेज लेना ज़रूरी है। ठीक है, आपके कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं जो यहाँ पे हमारे डिजिटल मीडिया बैठे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं लेकिन बहुत सा मैस भी क्रिएट कर दिया। सो इसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं अगर हम इस पे बात करें। आप बताइए, क्या इसी तरह है? प्रॉब्लम ज़्यादा है और प्रॉब्लम्स भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि जेनजीज की जो शुरू वाले जो बैच है उसका इशू ये होता है कि उसको जब न्यू एआई टूल्स आए उनको यूज़ करने में उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। और जो रिसेंटली या इससे पहले ग्रेजुएट हुए हैं उनको ये है कि उनकी जो जॉब्स है वो एआई या न्यू जो चीज़ें आ गई वो खा चुके हैं। हाँ, तो उनके लिए एक एआई एज अ मतलब लाइफ सेवर भी है और 50% अपोजिट चल रहा है। हाँ। तो उसका इशू ये प्रॉब्लम्स ये भी आ सकती है उसमें कि एआई जो इस दौर में यूज़ नहीं कर सकता वो समझो कि पिछले दौर के एक नॉन एजुकेटेड पर्सन की तरह है। जिसको एआई यूज़ करना आता है वो इस टाइम का ग्रेजुएट है। हाँ, हर चीज़ में एक में भी सबसे आगे हाँ वही सबसे है, आगे वही जिसको है, एआई यूज़ करना आता है। आप जैसे अपना बता रही थी, अपनी एग्जांपल देके आपने बताया आपका अपना ब्रांड है। आपको स्टार्ट करती हुई क्या, आई एम श्योर जो सुन रहा होगा आपको, अगर किसी का स्टार्टअप आइडिया है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए किसी भी आइडिया के लिए? देखें, जो हम सीखते हैं ना, जो हम पढ़ते हैं और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल चेंज। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते भी हैं लेकिन सिर्फ सोचने में और उसको करके दिखाने में बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से देखना होता है कि कौन सी चीज़ आपके इंटरेस्ट को सूट करती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं लेकिन क्लैरिटी किसी में नहीं होती है। और फ्रीलांसर्स में अगर हम बात करें तो इतने फ्रीलांसर बैठे हैं कि जो नया आने वाला बंदा है उसको नई जगह मिलती है वहाँ पे। और जो मैं अपने स्टार्टअप की बात कर रही हूँ उसमें यह है कि पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस मिली बिकॉज आई हैव नॉट इनफ अमाउंट फॉर प्रोड्यूसिंग माई ओन क्लॉथ्स। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारी एफ़र्ट्स करनी पड़ी, रिजेक्शंस भी मिली, फिर भी मैं कंसिस्टेंट रही उसके साथ। और देन मैंने देखा कि एक दो जगह पे और भी आउटसोर्सिंग से और भी पर्सन से पूछा। आफ्टर ऑल एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने काफ़ी हेल्प की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद जो और प्रॉब्लम्स थी वो क्रिएट हो गई। उसमें ये आता है कि कंपटीशन हाई है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप जितना विजिबल होंगे आपका ब्रांड उतना ही ग्रो करेगा। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, क्या एक आइडिया, जैसे मैंने इनसे पूछा
कोई भी एक आइडिया है उसको इम्प्लीमेंटेशन में करना है, आप तो पढ़ भी रहे हैं, बिजनेस ही पढ़ रहे हैं आप, सो आपको जब पढ़ाया क्या जाता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं एक स्टार्टअप के लिए जिसको आपको मद्देनज़र रखनी होती है? स्टार्टअप के लिए बंदे को प्रैक्टिकल लाइफ में आना लाजिम होता है, क्योंकि जो किताबी बातें और उसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। जैसे अभी आप शायद हमारे पहले वाले कोलीग्स थे, उनके साथ हम एक ऑटोमेशन वाला एक एआई टूल बना रहे हैं, तो उनके साथ हमारा ग्रुप है। तो उसमें ये है कि जितना आप अपने क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं, जितना उसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं किसी भी बिज़नेस में, तो उतना आप उस बिज़नेस को रन करा सकते हैं इस दौर में। जितना आपके क्लाइंट, आपका कस्टमर आपके ग्रिप में होगा, आपके ऊपर ट्रस्ट उसकी बिल्ड होगी, इतना आपके साथ वो एक लॉयल कस्टमर बन के रह सकता है। वरना वो आपको लीव करके किसी और ब्रांड पे जाएगा, क्योंकि इस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपके कंपिटिटर्स भी ज़्यादा मौजूद है। कोई भी आइडिया को लॉन्च करते हुए अपने कंपिटिटर्स को मद्देनज़र रखना या मार्केट वैल्यू को रीड करना, आप तो कह रही हैं बहुत से चैलेंजेस अपनी जर्नी से रिलेटेड बताएं कि कोई भी जो है ई कॉमर्स में करना चाह रहे हैं, इवन आपके ही ब्रांड में, कपड़ों के ब्रांड में, बेबी ब्रांड में जाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें आपने मद्देनज़र रखी और किन जगहों पर जाके आप स्टक फील कर गए? फर्स्ट तो मुझे प्रोडक्ट्स को चूज़ करने में भी काफ़ी टाइम लगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फेज़ था वो ये था कि ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स और वो सब कुछ है, और जिसकी ग्रोथ उसी की ज़्यादा होती है जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो। क्योंकि कोई भी जैसे अब हम जेन ज़ी है, तो जितने अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस के लिए हैं, तो कस्टमर भी तो उतना ही एजुकेटेड है। तो फिर कस्टमर ये देखता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं और आपके कंपेटिटर के फॉलोअर्स कितने हैं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी भी है ना, आपके कंपेटिटर ने फेक फॉलोअर्स और वो सब कुछ पेड किया हुआ है, तो ज़्यादातर कस्टमर्स उनकी तरफ जाते हैं। और एक जो और बहुत ही मेन प्रॉब्लम है वो ये कि जेन ज़ी बिज़नेस के स्टार्टअप में पेशेंस को लूज़ कर गई है। मेरा अपना जो स्टार्टअप था, मुझे ये लगता था कि मतलब मैं करूं, आर्टिकल शेयर करूं और बस मुझे सेल्स आ जाए और बस मेरे ऑर्डर्स हो जाए। लेकिन फिर मुझे वक्त लगा चीज़ों को सीखने में कि ऐसा नहीं होता जैसा हम सोच के बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आर्टिकल शेयर करें और फ़ौरन से हमें बेस्ट रिव्यूज़ आ गए, लाइक्स आ गए। यस, सो यस, मुझे फिर इस बात को सीखने में टाइम लगा कि कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंस के साथ चलना है। ये नहीं सोचना कि फ्रस्ट्रेटेड होकर या दूसरों की ओवरनाइट सक्सेस से, एक्चुअली जिनकी ओवरनाइट सक्सेस होती है वो भी ओवरनाइट नहीं होती है, उनके पीछे बहुत स्ट्रगल्स होती हैं। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होती हैं और हमें लग रहा होता है कि वो ओवरनाइट कैसे सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे बताएं, लड़के हैं, लड़कों के लिए तो जैसे ये फीमेल है, इनके चैलेंजेस और थे। लड़के जेन ज़ी अगर कोई स्टार्टअप करते हैं, आपने खुद को किया या आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स में, उनकी जर्नी कैसी है? और लड़कों के लिए कंपैरेटिवली क्या माहौल थोड़ा साजगार है? लड़कों को देखा जाए तो बिजनेस के लिए उनका ये होता है कि उनके फ्रेंड सर्कल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। जैसे लड़कियों का ये नहीं होता है कि वो एक लिमिटेड टाइम तक घर में होते हैं, उसके बाद फिर वो बाहर नहीं निकल सकती। ऐसे ही एक लिमिट होती है। लड़कों का ये होता है वो 24/7 बाहर कहीं ना कहीं जगहों में बैठ जाते हैं। तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि वो बाहर जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस जगह में बिज़नेस के आइडियाज़ को ट्रीट करें, तो जो उनके इश्यूज़ चल रहे हैं वो सोल्व आउट होंगे। आजकल जो हमारी जेन ज़ी है ये कर रही है कि जिधर बैठ जाती है उधर वो एक फजूल सा टॉपिक लेके बैठ जाती है, उनके ऊपर डिस्कशन करती है। उससे बेहतर है वो किसी बिजनेस का एक आइडिया अपने ग्रुप के लेवल पे डिस्कस करे और आपकी वजह से किसी दूसरे बंदे को भी प्रॉफिट मिले, फ़ायदा हो। इस वजह से वो एक आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा और आपका जो दूसरा का बंदा है वो भी अपने लिए एक बिजनेस रन करने के कैपेबल होगा। तो ये जनरेट होंगे, गुफ्तगू होगी। अच्छा, ये जो जितना आपने बताया, जैसे आपको फ्रीलांसिंग काम करते हुए, आपको अपना आइडिया पिच करते हुए उसकी अप्रूवल के लिए बहुत सी फेसेस, और फिर ये कि जेन ज़ी है, बच्ची है, इसका क्या ही आइडिया होगा, अक्सर लोग नॉन सीरियस भी रहते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे इस किस्म की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जैसे अक्सर बाहर होता है। कंपनीज होती हैं जो कि कहती हैं कि आपका इनोवेटिव कोई आइडिया है तो हम आप पर इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट ही तो मेन होता है, और इन्वेस्टमेंट
सो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई आपकी मदद कहीं से कुछ हुई, या फिर गवर्नमेंट से कोई अपील आप करना चाहें? नहीं, मैंने खुद ही स्टार्ट किया और बिल्कुल लो मतलब मेरा MOQ जी, और मैंने किसी से भी नहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह का, ना गवर्नमेंट ना ही कोई स्टार्टअप शोज वगैरह से कहीं से भी नहीं। वैसे है भी नहीं प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं? आई डोंट थिंक सो कि कोई हो, तो इसके ऊपर मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया। असल रीज़न ये है, ठीक है, क्योंकि मैं किसी और से इन्वेस्टमेंट लेके नहीं करना चाहती थी। इट्स प्योरली माय ओन बिजनेस। ऑलराइट। तो अगर आप जैसे और लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन आइडियाज़ हैं, तो वो उनके लिए आई थिंक आप आवाज़ उठा सकती हैं अगर आप गवर्नमेंट से, प्लेटफॉर्म से अपील करें। इसके बारे में मेरे साथ ये इशू हुआ था कि अब बहुत सारे जैसे आउटसोर्स करने के लिए ना, ज़ाहिर अब आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको आउटसोर्स ही करना पड़ेगा। आउटसोर्स करने के लिए मैंने जिन लोगों से रब्ता किया उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया इस वजह से कि MOQ बहुत हाई था उनका, ठीक है। जैसे कि वो बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, वो मुझे नहीं दे सकते। ये बहुत मसला फेस करना पड़ा कि बस क्योंकि मेरा जो ब्रांड है वो SN अपैरल्स है, ठीक है, और उसका स्लोगन वेयर स्टाइल मीट्स विद कंफर्ट। सो मेरा मोटिव ये था कि मैं अफोर्डेबल क्लोथ्स और क्वालिटी और फैशन सब एक साथ रखूं। तो उसके लिए काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ा, और अगर मेरे लिए बस एक ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मुझे कम MOQ में मिल गया, वरना बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली। अच्छा, किसी भी स्टार्टअप के लिए उसको अब तो बहुत लेटेस्ट, जैसे आपने फॉलोअर्स की बात की, अब तो AI टूल्स का बड़ा सहारा लिया जाता है और उसके ज़रिए बिजनेस को ग्रो किया जाता है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज़ के साथ AI टूल्स को सीखना कितना इम्पोर्टेंट है? इस दौर में तो AI टूल सीखना बहुत ही लाजिम हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस में इन होने के लिए आपको AI से मदद लेनी लाजिम होगी है। हाँ। मतलब मसलन कि आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं जिधर आप किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं। पहले ये होता था कि आपने एजेंट बैठाना होता था, वो आपकी मैसेज का रिस्पॉन्स करे या आपकी वो किसी भी तरीके से आपके अकाउंट को मैनेज करे। अब ये है कि AI को जब आप कमांड देते हैं तो वो आपकी सारी की जो रीचेस है वो उसका रिस्पॉन्स दे रहा होता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक काम हो रहा है, तो आप उसको पेड क्यों करें। तो ये AI का एक बहुत ही अच्छा वो है कि इनिशिएटिव बिजनेस में यूज़ हो सकता है। और पर्सनली वो आपको AI से अपनी जो साइट है या आपने बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए उससे आप SEO या दूसरे तरीके की चीज़ें भी करवा सकती है, जिससे आपकी जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो जाए और दूसरे लोगों तक आसानी से मैसर हो वो आप तक रीच कर सके। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या अभी के जो यूथ है उनका ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? अगर मैं पूछूँ कि एक तो जैसे हम अक्सर कहते हैं कि अभी की यूथ ना बहुत प्रोडक्टिव भी है और उसका अपना एक माइंडसेट है और वो अपने एक माइंडसेट के साथ चलती है। ऐसा नहीं अब बाबा ने कहा डॉक्टर बन जाओ तो हम डॉक्टर बन गए, या हमारी पूरी फैमिली लॉयर्स की है तो हमने भी। अब की यूथ के अपने डिसीजंस और अपने स्टेप्स हैं, तो किस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करती है? एक्चुअली वाकई में ना आजकल की यूथ जो जेन ज़ी है इसमें लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, ठीक है, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन क्लैरिटी भी नहीं है उनको कि हम किस चीज़ में। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है फ्रीलांसिंग का, और अगर हम अपनी बात करें तो हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो ऑनलाइन बिजनेसेस का बहुत चल रहा है ट्रेंड। आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे बेशुमार बिजनेसेस हैं, बेशुमार, इवन के डेली पे कोई लाखों करोड़ों में ऐसी वीडियोस आ रही होती हैं जो मतलब स्टार्ट अभी बिल्कुल उनका स्टार्टअप होता है। तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टोर्स बन रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। राइट, ऐसे ही है बिल्कुल। और उसी को लेके आइडियाज़ हैं, लेकिन वही चाहे ऑनलाइन काम है आपका, उसमें साथ आपको एफर्ट पुट करनी है, कंसिस्टेंट रहना है और फिर उसके बाद सब कुछ होना है। लड़कों का इंटरेस्ट ज़्यादा किस में है जेन ज़ी का? मतलब क्या पॉलिटिक्स में है? अब बाकी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ऐसी डायमेंशंस हैं जिनमें बहुत इंटरेस्ट है? जेन ज़ी का इस टाइम लड़कों का ये हुआ कि इस टाइम ये जो दौर है ये एक इंडिपेंडेंसी दौर चल रही है, जिसमें जो बंदा जो चाहे वो कर रहा है। मतलब कोई रोक टोक नहीं है, घर वालों की तरफ से भी कोई रोक टोक किसी के लिए नहीं होती है, ना कोई फीमेल के लिए तो ना मेल के लिए। पहले दौर में चलो वो एक बंदे की लिमिट तक ओपन रख देते थे,
तो जेंजी में बंदा जो सोच रहा है वो सोचता रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता जब तक उस पर इम्प्लीमेंट ना करे। 100%, तो 100%। इम्प्लीमेंट करना उसका पहला कदम है और वो सक्सेस का। तो कोई भी बंदा जिस चीज़ के बारे में सोच रहा है उसको चाहिए कि आज सोच रहा है दोपहर में उस चीज़ का पहला कदम अब पहले स्टेप अपने लिए कर ले। बाकी एक स्टेप लेने के बाद फिर आगे के मामला खुद ब खुद सोल्व आउट हो जाते लेकिन यह है कि बेबी स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, लेकिन एटलीस्ट स्टेप ले। और Step ये ले। एंड यू आर द लिविंग एग्जांपल हमारे सामने आप लोग। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये जेंजी हैं और ये प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होकर काम कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर अगर अप टू द मार्क होगा तो ही हम तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।